एआई की वजह से रैम और एसएसडीज महंगी हो चुकी हैं और अब जीपीयूज के प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एनवीडिया अपनी नई सीरीज के जीपीयूज की प्रोडक्शन 40% तक रोक देगी, जिससे जीपीयूज की एमएसआरपी 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। लेकिन एक सेकंड, ये तो पहले कहीं सुना हुआ लगता है, ऐसा पहले भी हुआ है क्या? चलो ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में नहीं जाते, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि हर बार की तरह इन कंपनीज ने दोबारा गेमर्स को साइडलाइन कर दिया और इस बार इनके लालच का रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, बस थोड़ी सी डिटेल में। तो ये मेमोरी चिप्स बनाने की 3 सबसे बड़ी कंपनीज हैं और ये तीनों अब एआई पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जिसमें से एक कंपनी माइक्रोन ने तो अपना कंज्यूमर ब्रांड क्रूशियल बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि अब गेमर्स के लिए कोई रैम नहीं बनाएगी वो। और ये कंपनीज ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि ये कोई इमोशन से नहीं चलती, इनको एआई से अनइमेजिनेबल प्रॉफिट हो रहा है। और जिस रैम का ये यूज़ करते हैं एआई के डाटा सेंटर्स में, कोई नॉर्मल DDR स्टिक वाली रैम नहीं है, ये रैम है HBM, क्रेजी एज एक्सपेंसिव एक्सट्रीमली फास्ट हाई बैंडविड्थ मेमोरी। और इसी रैम के चक्कर में इन कंपनीज ने हमारी प्यारी प्यारी RGB लाइट्स वाली DDR रैम स्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटाइज करना ही बंद कर दिया। इसको बनाकर इन कंपनीज को कई गुना प्रॉफिट हो रहा है और इनके लॉन्ग टर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ना कोई स्टूपिड बार्गेन या सेल की टेंशन। और दूसरी तरफ हम गेमर्स क्या करते हैं जब हमें कोई रैम खरीदनी हो? मज़ा नहीं आ रहा, मेरा इतना बजट नहीं है, इस रैम का प्राइस थोड़ा और ड्रॉप करो। क्या हुआ, नहीं कर रहे? चलो कोई बात नहीं, इसका जब किसी सेल में जाके प्राइस ड्रॉप होगा ना तगड़े वाला, इसको तब खरीदूंगा। चलो अब बात करते हैं इस चिट्टी रोबोट की। ये खुद किसी एआई से कम नहीं है, इस बंदे का ह्यूमर तक एआई बन चुका है। Like that. I am the sound effect. इसका तुम कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लेना, अब ये गेमिंग की बातें तो करता ही नहीं है, बस हर पॉडकास्ट में एआई 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 AI, 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 AI. An eternity later. AI, 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 AI. I'm gonna hire AI next time. एआई के चक्कर में इतना प्यार में अंधा होगा कि जिन्हें इसको पाला था उन तक को भूल गया। और अगर एनवीडिया जैसी कंपनी का CEO अब गेमिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता तो सोच कर चलो हमारा अब क्या हाल होने वाला है। एनीवेज, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अब प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ड्रॉप होंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि एआई देखो प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी है, तो इसके प्राइसेस एकदम तो गिरने नहीं वाले। लेकिन एक बात जो मैं कंफर्म कर सकता हूँ वो है कि बजट गेमर्स की अब ठुई टूटने वाली है। बिटकॉइन माइनिंग के टाइम पे भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, सब यही बोल रहे थे कि अब ये नया नॉर्मल बन जाएगा, लेकिन जब जाके क्रिप्टो मरा तब जाके सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन इस बार कोई माइनिंग की नहीं, एआई की दिक्कत है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिप्टो की तरह क्रैश नहीं होती। पर जो भी हो, जितने प्राइसेस बढ़े या ड्रॉप होए, मैं तुम सबको अपडेट करता रहूँगा। और बजट से याद आया, अगर तुम पीसी छोड़कर ये कोई गेमिंग लैपटॉप खरीदने वाले हो तो मेरी ये वीडियो जरूर देखना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि एक बजट गेमिंग लैपटॉप इतनी जल्दी आउटडेटेड क्यों होते हैं। ओके, चलो बाय बाय।